हाय गाइस, तो पहुंच चुके थे हम शादी वाले घर में। और हम एंटर हो रहे थे तो देखा कि काफ़ी डेकोरेट किया हुआ था घर को। और अंदर पहुंचकर हमने देखे नज़ारे कि सब बिजी ही थे। और यहाँ पर खाने की तैयारियां चल रही थी और ये हमारी ब्राइड जिसको मेहंदी लग चुकी थी। इसके बाद मेहंदी का सेटअप तैयार हो रहा था और मैंने भी फटाफट मेहंदी लगवा ली थी क्योंकि मेरी बहन ने जिद की कि तुझे भी लगवानी पड़ेगी। और यहाँ पर मेहंदी का फोटोशूट स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हमारी ब्राइड तैयार हो गई थी लेडी संगीत के लिए, जागो के लिए और घड़ोली के लिए भी। और यहाँ पर ये मेरी बड़ी बहन तैयार होकर दिखाती हुई और ये मेरी छोटी बहन। और मैं भी रेडी हो चुकी थी। ये था मेरा कुछ ऐसा लुक जो मैंने रेडी करवाया था। और यहाँ पर लेडी संगीत स्टार्ट हो चुका था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी अकेले डांस करते हुए। अकेले क्या, डांस करते ही बहुत शर्म आती है सबके सामने। तो मैंने इसे खींच लिया था क्योंकि ये थोड़ी सी, इसको सोशल एंग्जाइटी नहीं होती है, ये डांस कर लेती है। ये जब खड़ी होती है तो मैं डांस कर लेती हूँ। तो मैं इसीलिए साथ में ही डांस करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं किसी को वहाँ इतना जानती नहीं हूँ। तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी डांस के लिए। और यहाँ पर घड़ोली का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर घर से लेके जाते हैं घड़ा। और जो हिंदू होते हैं उनके यहाँ मंदिर में लेके जाते हैं और जो सरदार होते हैं यानी कि हम लोग गुरुद्वारे तक ये घड़ा लेके जाते हैं और वहाँ पर गुरुद्वारे से भरकर इसको लेके आते हैं बैंड बाजे के साथ। तो हम पहुँच चुके थे वहाँ पर, सबने बारी बारी से घड़ा उठाया और गुरुद्वारे पहुँच गए। और फिर उसके बाद अंदर पहुँच के अरदास होती है सबसे पहले। और अरदास के बाद घड़े को वहाँ पर भर लिया जाता है और फिर घर लाया जाता है और इस पानी से ब्राइड को नहलाया जाता है। तो वहाँ पर केयरफुली इसको रखना होता है। और फिर ये रस्म हो गई थी ख़त्म। उसके बाद जागो की रस्म शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मंजीत देखो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही है, इसको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इसे डांस करते हुए देखना और शूट करना। अभी मंजीत डांस कर ही रही थी तो वहाँ पर साइड में एक लेडी खड़ी हुई थी। उन्होंने देखा नहीं कि मंजीत वहाँ पर खड़ी हुई है और वो अपना स्टार्ट हो गई बस डांस करने में। और उसके बाद मंजीत को उन्होंने धक्का मार दिया जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर उसके बाद मैंने मंजीत को साइड पे कर लिया। मैंने कहा छोड़ो, इन्हीं को ही डांस कर लेने दो, इनका ज़्यादा डांस निकल रहा है। फिर उसके बाद खाना लग चुका था और फिर हमने स्नैक्स खाए बहुत सारे, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना हुआ था। फिर हमने डिनर किया और बहुत इन्जॉय किया डिनर को। फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहन आ गई, उसने बोला कि सबके साथ तुमने डांस कर लिया पर मैं रह गई हूँ, मेरे साथ कौन करेगा। उसके बाद फिर वहाँ पर हमने स्टेज को खाली करवाया और फिर हम शुरू हो गए। आखिर हमारी भांजी की शादी हो रही थी तो हम अपनी बहन के साथ कैसे नहीं डांस करेंगे। और फिर हमने इतना डांस किया, इतना डांस किया कि एक ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट हो गई जो कि हमेशा याद रहेगी। चलो फिर कल मिलती हूँ, बाय।